In this video, we will see how to handle multiple exception in Java program. इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने डिस्कस किया था how to handle exception in Java. अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके पास अगर बेसिक नॉलेज होगा तभी आज का प्रोग्राम आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूंगा। तो चलिए इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं हाउ टू हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन इन जावा। यहाँ आईओ पैकेज को इंपोर्ट किया जा रहा है और एक क्लास यहाँ डिजाइन किया जा रहा है टेस्ट एक्सेप्शन के नाम से। और यहाँ देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन को डिफाइन किया जा रहा है। यहाँ डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है और यहाँ तीन वेरिएबल इंटीजर ए, बी एंड सी, तीन वेरिएबल यहाँ लिया जा रहा है और यहाँ पर एक एरे को क्रिएट किया जा रहा है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जावा सपोर्ट डायनेमिक एरे, तो न्यू ऑपरेटर के हेल्प से जावा में एरे को क्रिएट किया जाता है। और यहाँ इंटीजर एरे जो क्रिएट हो रहा है इसका साइज 3 है। जावा में एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए 5 कीवर्ड्स के बारे में मैंने पढ़ाया था। ट्राई ब्लॉक में हम लोग वो सारे इंस्ट्रक्शन को रखते हैं जो इंस्ट्रक्शन एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है। यहाँ पर देखिए ट्राई ब्लॉक डिफाइन किया जा रहा है जिसमें एक मैसेज लिखा जा रहा है इंटर ए, और यहाँ इन डॉट रीड लाइन मेथड के हेल्प से कीबोर्ड के थ्रू इनपुट ले रहे हैं। तो स्ट्रिंग को इंटीजर टाइप कन्वर्ट करने के लिए यहाँ लिखा जा रहा है इंटीजर डॉट पार्स इंट। फिर ये मैसेज लिखा जा रहा है इंटर बी और यहाँ पर बी में इनपुट किया जा रहा है और यहाँ पर इंटर सी लिखा जा रहा है और यहाँ पर सी में इनपुट किया जा रहा है। ऑफ 0 इक्वल टू ए, यानी A0 में A का वैल्यू को असाइन किया जा रहा है। उसी तरह से A1 में B का वैल्यू को असाइन किया जा रहा है और A2 में C का वैल्यू को असाइन किया जा रहा है। और यहाँ पर कंप्यूट किया जा रहा है डबल R, यहाँ लिखा जा रहा है A0 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 और यहाँ पर रिजल्ट को देखा जा रहा है, R को देखा जा रहा है और लास्ट में A3 वैल्यू को देखा जा रहा है, यानी कि एरे के थर्ड लोकेशन में क्या वैल्यू है उसे देखा जा रहा है। अब हम लोगों को यह बात समझना है कि ये सारे इंस्ट्रक्शन में क्या क्या एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए A में जब इनपुट किया जा रहा है तो यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है। अगर यूजर रॉन्ग इनपुट करता है तो यहाँ से एक्सेप्शन जनरेट होगा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। सिमिलरली यहाँ बी में भी इनपुट किया जा रहा है तो यहाँ पर भी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है। सी में भी इनपुट किया जा रहा है, यहाँ पर भी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा जा रहा है R इक्वल टू A0 A1 माइनस A2, तो यहाँ पर जो R का वैल्यू कंप्यूट किया जा रहा है वो बेसिकली देखिए A डिवाइडेड बाई B माइनस C के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर B और C का वैल्यू अगर इक्वल हो जाए तो R का जो वैल्यू होगा A डिवाइडेड बाई 0 होगा, जो कि मीनिंगलेस है। इस एक्सेप्शन को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो इस एक्सप्रेशन में अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है और यहाँ पर एरे के थर्ड लोकेशन में जो वैल्यू है उसे डिस्प्ले किया जा रहा है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि एरे का अगर साइज 3 है तो जो मेमोरी एलोकेट होगा एरे के लिए वो 0 लोकेशन के लिए होगा, 1 लोकेशन के लिए होगा एंड 2 लोकेशन के लिए होगा। थर्ड इंडेक्स जो है ये हम लोगों को मिलेगा नहीं। इस एक्सेप्शन को हम लोग बोलते हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, यानी कि यहां पर एक्सेप्शन जनरेट होगा ही होगा। तो यहां से ये इंस्ट्रक्शन के थ्रू एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है, इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है, इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है, ये इंस्ट्रक्शन भी जो है एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है। और अगर एक्सेप्शन यहां से जनरेट हो रहा है तो इसको कैच करने वाला कैच ब्लॉक है। तो कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन क्लास का एक रेफरेंस लिया जा रहा है और यहाँ लिखा जा रहा है कैचिंग ऑल एक्सेप्शन और यहाँ पर लिखा जा रहा है ट्राई अगेन। तो स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को हम लोग को जानना है कि ये जो एक्सेप्शन क्लास है ये क्लास जो है ये सारे एक्सेप्शन को कैच कर सकता है। अगर ये क्लास सारे एक्सेप्शन क्लास के ऑब्जेक्ट को कैच कर सकता है तो इस क्लास को हम बोल सकते हैं कैचेज ऑल एक्सेप्शन।
तो इस बात को समझने के लिए स्टूडेंट आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर टेस्ट एक्सेप्शन डॉट जावा नाम से जो क्लास बनाया है, सबसे पहले उसे कंपाइल करते हैं। तो देखिए कंपाइलेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब इसे रन करते हैं जावा टेक्स्ट एक्सेप्शन लिख करके। अगर यहाँ इनपुट हम लोग सही देते हैं तो देखिए आउटपुट क्या आता है, 3 2 3। तो देखिए यहां पर जो आउटपुट आ रहा है ये -3 आ रहा है और ये रिजल्ट सही आ रहा है, क्योंकि a डिवाइडेड बाई b माइनस सी, तो b माइनस सी -1 होगा और 3 तो -3 हमें ठीक मिल रहा है। एंड कैचिंग ऑल एक्सेप्शन, ये भी मैसेज मिल रहा है, यानी कि जो कैच ब्लॉक है वो ब्लॉक एग्जीक्यूट किया है। तो कैच ब्लॉक क्यों एग्जीक्यूट किया है? कैच ब्लॉक जो है इस इंस्ट्रक्शन के कारण कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट किया है और ये इंस्ट्रक्शन एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। फिर से इसे रन करके देखते हैं। इंटर ए, यहां पर रॉन्ग इनपुट किया जा रहा है जो कि नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है, और जो कैच ब्लॉक डिफाइन किया गया है कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट कर गया है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि जावा में एक्सेप्शन क्लासेस का जो हायरार्की है वो किस तरह से डिफाइन किया गया है। सबसे रूट क्लास में ऑब्जेक्ट नाम का क्लास है और इस क्लास से इनहेरिट होकर के थ्रोएबल नाम का क्लास बनाया गया है। एंड थ्रोएबल नाम का क्लास से इनहेरिट होकर के एक्सेप्शन नाम का क्लास बनाया गया है। और एक्सेप्शन नाम का क्लास जो है वो सारे चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन, सारे एक्सेप्शन क्लास का ये पेरेंट क्लास है। पेरेंट क्लास अपने सारे चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है। तो स्टूडेंट अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है एक्सेप्शन क्लास जो है इसका पेरेंट क्लास या सुपर क्लास कौन सा है, तो आपका आंसर होगा थ्रोएबल क्लास। और अगर ये पूछा जाता है कि थ्रोएबल क्लास का सुपर क्लास कौन सा है, तो आपका आंसर होगा ऑब्जेक्ट क्लास। इसीलिए यहां पर एक्सेप्शन क्लास का रेफरेंस जो है ये सारे एक्सेप्शन क्लास के ऑब्जेक्ट को जो कि ट्राई ब्लॉक से थ्रो किया गया है, ये सारे ऑब्जेक्ट को ये कैच कर रहा है। अगर हम लोग सारे एक्सेप्शन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो कैच ब्लॉक जो है वो हम लोग अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहां पर कैच ब्लॉक जो है आईओ एक्सेप्शन क्लास के ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है और यहां पर मैसेज लिख रहे हैं कैचिंग इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन ट्राई अगेन। अगर नंबर फॉर्मेट गलत है तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जो है इसके लिए कैच ब्लॉक डिफाइन किया गया है। यहां लिखा जा रहा है कैचिंग नंबर गलत है एक्सेप्शन ट्राई अगेन। और अगर अर्थमेटिक एक्सेप्शन है यानी डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन है, इसके लिए भी कैच ब्लॉक यहां पे डिफाइन किया जा सकता है और यहां मैसेज लिखा जा रहा है कैचिंग डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन ट्राई अगेन। और इसी तरह से कैच ब्लॉक जो है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स के लिए भी डिफाइन किया गया है और यहां लिखा जा रहा है कि कैचिंग एरे इंडेक्स आउट एक्सेप्शन ट्राई अगेन। तो यहां पर मल्टीपल कैच ब्लॉक हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्राई ब्लॉक के साथ में कितना मिनिमम कैच ब्लॉक होना चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए एटलीस्ट 1। और ट्राई ब्लॉक के साथ में मैक्सिमम कितना कैच ब्लॉक हो सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मोर देन 1। तो चलिए इस प्रोग्राम को पहले सेव करते हैं, इसे कंपाइल करते हैं। यहां अर्थमेटिक का स्पेलिंग गलत है, फिर से कंपाइल करते हैं। तो यहां पर कंपाइलेशन सक्सेसफुली हो चुका है। फिर से यहां रन करते हैं। यहां पर इंटर ए मांगा जा रहा है। इनपुट अगर हम लोग राइट करते हैं, जैसे सपोज 4 इनपुट किए एंड देन अगर 5 and 5 इनपुट कर रहे हैं तो बी और सी दोनों बराबर हो रहा है, यानी अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट होगा। तो यहां देखिए कैचिंग डिवाइड बाय जीरो, ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हुआ। ट्राई अगेन। फिर से रन कर रहे हैं। यहां इनपुट कर रहे हैं सपोज 3
2 and 1, तो यहां इनपुट सही दिया जा रहा है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये एक्सेप्शन जनरेट होगा ही होगा। तो यहां देखिए ए बी सी इनपुट किया जा रहा है, रिजल्ट हमें मिल रहा है आर इक्वल टू 3, और यहां एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये एक्सेप्शन जनरेट हुआ है। और नंबर गलत है, उसको भी हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं। अगर यहां इनपुट कर रहे हैं 4, फिर यहां इनपुट कर रहे हैं 6, और सी में इनपुट कर रहे हैं सपोज हैप्पी, तो यहां पर ए में इनपुट सही हुआ है, बी में इनपुट सही हुआ है, सी में इनपुट गलत किया गया है। इसीलिए कैच ब्लॉक नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जनरेट हुआ है, और यहां पर लिखा जा रहा है नंबर गलत है एक्सेप्शन, एंड ट्राई अगेन। तो स्टूडेंट, इस प्रोग्राम से आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि हाउ टू हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन इन जावा। अगर आप हमारे वीडियो के हेल्प से अपने मशीन में इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।